चैप्टर का नाम क्या है बताइए? पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, या फिर एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर एंड वाटर। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोग को। यस सर। क्या दिया था होमवर्क? सर एयर और वाटर पॉल्यूशन पे लिखने के लिए। तो लिखे हो? और सर रीड करने के। एयर का लिखे हैं सर। हम्म एयर का सर लिखे हैं। क्या लिखे हो? हमको लिखना नहीं, वो समझाओ था। दो लाइन बताओ मेरे को, 2 लाइन बताओ क्या लिखे हो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। अभी बराबर, चलो जल्दी। सर यही कि हमारा एयर जो है अराउंड 10, उसमें बहुत सारा गैसेस होता है, जिसमें से ज्यादा गैस हमारा ये किसका पंखा नाइट्रोजन चल होता रहा है है? और पंखा ऑक्सीजन चल होता रहा है। है। केमिस्ट्री कौन है भाई? हु इज केमिस्ट्री? पंखा चला रहे बगल में बैठा के, तुम कौन है केमिस्ट्री? हम पंखा चल रहा है, सुबह पूरा आवाज आ रहा है। चलो देखते हैं। हेलो। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एयर की बात करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एयर से बात करेंगे हम लोग। एयर की बात करेंगे। एयर क्या होता है? व्हाट इज एयर? एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वेरी गुड। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे चलिए लिखिए फटाफट यहाँ पे कि एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एयर इज द combination of डिफरेंट टाइप ऑफ combination of different gases. Air is a combination of different gases that form the atmosphere, that form the atmosphere of the earth. ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि एयर जो है कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है डिफरेंट गैस का, जो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो जमीन से ऊपर जो लेयर है ना? तो जो जमीन से लेयर ऊपर वाला लेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाता है, वो क्या है? आपका एयर है। एंड दैट एयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैस, मतलब वो डिफरेंट गैस से मिलके बना हुआ है। क्लियर है बात? अरे बोलो। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, लिखो। देयर आर 78% of nitrogen gas. There are 78% of nitrogen gas. 21% of oxygen gas. ठीक है, क्लियर है बात? उसके बाद अब क्या है? वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एंड अदर गैसेस, एंड अदर गैसेस। क्लियर? सच एज यस हीलियम, ओजोन, है ना, आर्गन, एक्सेट्रा। दैट इज 0.04%। क्लियर बात? इसके साथ साथ क्या है? along with this gas, ध्यान सुनना, along with this gas, along with this gas, गैस क्या क्या होता है वहां पे? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, पोलेंस ग्रेन, पोलेंस एंड स्पोर्स।
are also present, are also present in the air। ठीक है, देखिए बात याद रखना है हमें, क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, ध्यान सुनना। पहला बात क्या है, एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैस एंड दैट फॉर्म एटमॉस्फेयर। क्या क्या है, देयर आर 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस, 21% ऑफ ऑक्सीजन गैस, बच गया तुम्हारा कितना, 1%। 1% में क्या है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, एंड along with this gases there are dust particle, pollen grain, spores, they are also present in the air। क्लियर है बात सबको? यस सर। पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ये हमारे अर्थ का नो है, सर। ये हमारे जो अर्थ प्लानेट है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट प्लानेट पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, हो सकता है वहां एयर हो भी ना। ऐसे में क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, दिस कॉम्बिनेशन प्रेजेंट एट द अर्थ, इट मे बी वेरी फ्रॉम डिफरेंट प्लानेट, प्लानेट टू प्लानेट। आप डिफरेंट प्लानेट में जाओगे तो वहां पे भी गैस हो सकता है, या हो सकता है वहां गैस, या वहां हो सकता है एयर का प्रेजेंस ही ना हो। ठीक है, क्लियर है बात सबको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं। यहाँ पे एक बार चार्ट बना सकते, यहाँ पे एक बार चार्ट बना लीजिए ऐसा करके, इस टाइप से, और यहाँ पे हमने ऐसा ये इसको बना दिया मैंने, दिस इज योर, दिस इज 78% क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद अप्रॉक्स 20.8% के आसपास होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और रिमेनिंग जो बच गया आपका यहाँ पे अदर गैस, जो रिमेनिंग है, यहाँ रिमेनिंग मैंने बचा दिया अदर गैस एंड डस्ट पार्टिकल। बोलो, सब लोगों को समझ में आया ये चीज? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में? एयर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैस, No, sir. ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिटाएं इसको। यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, उस पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एयर पॉल्यूशन। क्या होता है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, क्या होता है एयर पॉल्यूशन? क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन हम इसको समझेंगे क्या होता है, क्या व्हाट इज एयर पोल्यूशन, क्या होता है एयर पोल्यूशन, बताओ। In air, when harmful gaseous substances or other particles mix with air, they pollute the air, and these are called pollutants, and this is called air pollution. क्या है कि WHO अभी जो वर्ल्ड का हेल्थ जो देखता है कि वर्ल्ड में कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन है, कहाँ पे ज्यादा बीमारी है, क्या है नहीं है, वो देखने वाला कौन है? पूरे वर्ल्ड का जो पूरा हेल्थ को देखते हैं, देखने वाला कौन है? WHO. WHO. क्या फुल फॉर्म क्या है उसका? World Health Organization. हाँ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नॉर्म्स निकाला, नॉर्म्स दिया है। नॉर्म्स क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। क्या है, एयर पॉल्यूशन इज द, क्या है, एयर पॉल्यूशन डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस in certain concentration in the air that causes harm to the human being and the environment। ठीक है,
मतलब दो ध्यान सुनने क्या बोला है, दो ध्यान, जितना भी गैस, जितना भी पॉइजनस गैस वगैरह है वो तो अभी भी है और वो पहले भी था। अरे बोलो हाँ है ना। अरे CO2 आज थोड़ी क्या CO2 बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं है ना जी। अरे बोलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, पोल्यूटेंट ही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आज आया है पहले नहीं था, ऐसा है क्या? No, No, sir. sir. पहले भी था। हाँ, पहले कम था, Yes, sir. अब ज्यादा है। तो वही इसने बताया, किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये नॉर्म्स दिया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस का प्रेजेंस है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस का प्रेजेंस जो कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, वो ह्यूमन हेल्थ पे या फिर इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट डालता है, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एबव सर्टेन कंसंट्रेशन, मतलब किसी एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर होने से क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग पे या फिर इन्वायरमेंट पे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एंड दैट हार्म एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज पॉल्यूटेंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है आप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, तो लिखो यहां से कि अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा यहां से, according to the WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयर पॉल्यूशन, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, एयर पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन is defined as, air pollution is defined as the presence of different substance in a certain concentration, क्या बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू WHO, एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन सर्टेन कंसंट्रेशन इन द एयर, इन द, कहां पे, एयर में, इन द एयर, दैट कॉजेज, क्या करेगा, दैट कॉजेज, बोलो, हार्म टू, दैट कॉजेज हार्म टू ह्यूमन बीइंग, इसको, इंसानों को, ह्यूमन बीइंग एंड द environment. क्लियर है बात? अरे बोलो, समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू Yes, sir. WHO, एयर पोल्यूशन किसको डिफाइन करते हैं, एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन अ सर्टेन कंसंट्रेशन इन द एयर दैट कॉज हार्म टू ह्यूमन बीइंग एंड द एनवायरनमेंट। क्लियर है बात? या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो, इन अदर वर्ड, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन द एयर gets contaminated, when the air get contaminated due to harmful, and unnecessary, ध्यान से, unnecessary substance, substances that can cause या फिर that can affect the living and non-living on the earth. It is
called as air pollution. आया समझ में? अरे बोलिए, नहीं समझ में आया किसी को? आ गया सर। सर आ गया सर। अदर वर्ड में क्या बोला गया? अदर वर्ड में क्या बोला गया कि व्हेन एयर गेट कंटेमिनेटेड, मतलब मिक्स हो जाता है। कंटेमिनेट होता है क्या? उसको गंदा करना। कंटेमिनेट मतलब गंदा कर देना। ड्यू टू क्या? हार्मफुल अननेसेसरी सब्सटेंस। हार्मफुल हो या फिर ऐसे चीज जिसकी हमें जरूरत ना हो, दैट कैन अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑन द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। बोलो, समझ में आया सबको इतनी बात? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉल्यूटेंट क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट ध्यान से। एयर पोल्यूटेंट क्या क्या होता है तो मैंने बोला यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट क्या होगा? अननेसेसरी हार्मफुल सब्सटेंस, बोलो हाँ या ना? हार्मफुल सब्सटेंस होगा, यस सर। हार्मफुल या फिर अननेसेसरी यस सब्सटेंस? अननेसेसरी सब्सटेंस, बोलो हाँ ना? वही होगा ना जी। पॉल्यूटेंट जो गंदा करने वाला कौन होगा? हार्मफुल Yes, sir. सब्सटेंस या फिर हार्मफुल एंड अननेसेसरी सब्सटेंस इज एयर पोल्यूटेंट। क्लियर है बात? उसको हम पोल्यूटेंट बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तो चलो समझ में आ गया चीजें। अब हम बात करते हैं कि ये पोल्यूशन होता कैसे है, कि हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। पहली बात ये तो हो गया कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन समझ में आ गया, एंड व्हाट इज पोल्यूटेंट समझ में आ गया, क्या होता है पोल्यूटेंट, इस बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चलो ये होता है, लेकिन ये होता कैसे है? हाउ डज एयर पोल्यूशन टेक प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। हाउ डज कैसे होता है, एयर कैसे पॉल्यूट होता है, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। क्लियर है बात सबको? तो नेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं कि कैसे होता है। तो कहने मतलब क्या है, मैंने क्या बोला आपको? तो एयर कैसे पोल्यूट होता है? तो एनी एयर पोल्यूटेंट दैट इज एनी अनवांटेड या फिर अननेसेसरी सब्सटेंस which present in the air that decrease the quality, ध्यान सुनना, that decrease the quality and contaminate the air is called air pollutant। पहली बात तो सबसे पहले बात करें कि pollutant होता है क्या है, what is pollutant। बात करें what is pollutant की बात करें तो pollutant क्या होगा, तो हम अगर डेफिनेशन बोलने सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज, सबसे पहले बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट एयर पोल्यूटेंट का डेफिनेशन बोलने बैठे थे तो लिखा, यहाँ तो लिख चुके और लिखा कि हार्मफुल सब्सटेंस अननेसेसरी सब्सटेंस। तो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं यहाँ पे किसकी? एयर पोल्यूटेंट की। इसकी एयर पोल्यूटेंट की, एयर पोल्यूटेंट की हम लोग लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन। एयर पोल्यूटेंट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ? मैं देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एनी unwanted or harmful substance, कोई भी जिसे हम नहीं चाहिए और कोई भी खतरनाक हानिकारक चीज प्रेजेंट इन द एयर, प्रेजेंट इन द एयर, प्रेजेंट इन द एयर दैट, ध्यान सुनना, दैट डिक्रीज द क्वालिटी, that decrease the quality of air and contaminate the air
called as एयर पॉल्यूटेंट। मुझे पूछा जा सकता है कि पॉल्यूटेंट क्या होता है, व्हाट इज एयर पॉल्यूटेंट। तो वो अनवांटेड, अननेसेसरी या हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होता है और हमारे एयर के क्वालिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और जो एयर को खराब करता है, जो कंटेमिनेट करता है, उसे हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट। बोलो हाँ या ना, किसी समझ में आई है, किसी समझ में नहीं आई? आ गई सर। आगे समझ में? Yes. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होगा, तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, स्मोक, फॉर एग्जाम्पल स्मोक इन द एयर, स्मोक इन द एयर। क्या स्मोक क्या है, अनवांटेड चीज है? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो स्मोक हो गया, पॉइजनस गैस हो गया, पॉइजनस गैस पीओ, स्पेलिंग का पॉइजनस स्पेलिंग क्या होगा, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ पॉइजनस? POI. पी ओ, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ पॉइजन? पी ओ एस आई ओ एन, पी ओ ISIOUS. एस आई ओ ना। Yes, sir. OUS उसके बाद. तो पी ओ, तो कोई भी चीज, मतलब कोई भी अनवांटेड चीज एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, इसमें बताते हैं। तुम्हारा ही चल रहा है वो, देखो एक्सपोर्ट हो गया, देखो तो ठीक है। तो स्मोक इन द एयर, समझ में आया बात? अब होता है क्या है कि पॉल्यूटेंट का जो मैंने बताया, जो हार्मफुल, जो अनवांटेड चीजें हैं, वो बहुत सारी तरह उसका सोर्स हो सकता है। सोर्स जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, क्या जी, फैक्ट्री हो गया, उसको चिमनीज हो गए, आपका व्हीकल हो गया, है ना, गांव में लोग चूल्हा जलाते हैं, उसमें धुआं निकलने वाला चीज हो गया, है ना, पोलन ग्रेन्स हो गया, धूल मिट्टी, है ना, बहुत सारा क्या है। तो दे आर मेनी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, और हम लोग क्या है, उसको उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मिटाए, पूरा मिटा दे, क्या साफ कर दे इसको? यस सर। हाँ, जो ध्यान से हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं कि एयर पॉल्यूटेंट, ध्यान सुनना, एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट, एयर pollutants can be classified into क्या, हम तो पहले मर्ज कर दिए थे दोनों को एक साथ। हाँ, कर ले दोबारा से। एयर पोल्यूटेंट कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, based on their source, based on their source, ठीक है। पहला जो हम लोग बोलते हैं, ध्यान सुनना, तो फर्स्ट जो हम लोग बात कैटेगरी करेंगे पोल्यूटेंट का, वो है, ध्यान सुनना, इंडोर एंड आउटडोर। तो फर्स्ट कैटेगरी डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूटेंट। ध्यान सुनना, ठीक है, नाम समझ में आ रहा हो आप लोग को इससे, क्या जी? हेलो, Yes, sir. पोल्यूटेंट सोर्स पर डिपेंड करता है कि कहां से आ रहा है। एयर पोल्यूटेंट मतलब वो हार्मफुल सब्सटेंस कहां कहां से आता है, तो सोर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया वो किसमें किया, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूटेंट। इंडोर मतलब जो घर के अंदर से आने वाली, आउटडोर मतलब जो घर से बाहर से आने वाली।
क्लियर है बात सबको? Yes, sir. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, इंडोर की बात करेंगे। इंडोर पोल्यूटेंट, इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ, इस बारे में क्या लिखेंगे? दिस पोल्यूटेंट, these pollutants are generated indoor in the house, in houses, institution, building, or commercial फैसिलिटीज। मतलब कौन सी फैसिलिटी, मतलब जहां पे दुकान हो गया, बहुत सारी चीजें है ना। मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो कि क्या हो, इंडोर, कहां से, इंडोर हाउस से आता हो, इंस्टीट्यूट से आता हो, बिल्डिंग से आता हो, या कमर्शियल कोई भी बिल्डिंग से आता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे तो क्या लिख रहा हूं मैं, आगे देखना ध्यान से। इंडोर एयर पोल्यूटेंट, इंडोर एयर पोल्यूटेंट, सॉरी, इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन may not severely impact people health, people's health, but can certainly affect them in the long run। इसका मतलब समझ में आया क्या बोला मैंने? जो घर के अंदर से आने वाला, जैसे हाउस हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, बिल्डिंग, उसको हम लोग इंडोर पोल्यूशन बोलते हैं। और इंडोर एयर जो पोल्यूशन होता है वो ज्यादा खतरनाक हेल्थ के लिए, पीपल हेल्थ के लिए नहीं माना गया है, बट अगर वो चीज अगर लंबे समय तक चल रहा है तो इट में अफेक्ट द हेल्थ। क्लियर है बात? समझ में आया क्या बोल Yes, रहा हूँ sir. मैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन जो है ज्यादा सिवियरली ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है हेल्थ पे, पीपल पे, बट अगर उसको लॉन्ग रन तक आप कर रहे हो, दैट विल श्योरली दैट विल इफेक्ट। भाई कोई भी चीज अगर लगातार कर रहे जा रहे हो तो इफेक्ट कर रहा है। अगर छोटी सी हल्का सा पॉइजनस चीज जो कि बहुत, इससे आदमी मरता नहीं है, लेकिन उसको रोज तुम खा रहे हो, एक टाइम आएगा, स्लो स्लो पॉइजन का नाम सुना होगा आपने, कि जल्दी मरता नहीं है उससे, लेकिन उसको लगातार खाते रहोगे, दिन आएगा तुम जल्दी मर जाओगे। बोलो हाँ या ना? Yes. तो बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि सिर्फ टबैको का स्मोक, टोबैको स्मोक घर में ही होता है, तो अरे बोलो, घर में, इंस्टीट्यूट में, बिल्डिंग में ही होता है ये, ठीक है। उसको आदमी हल्का सूंघे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको लंबे समय तक कोई कर सकता है तो क्या हो जाएगा, उससे नुकसान है हेल्थ के लिए। दूसरा, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट होता है क्या, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट लाइक पेट हेयर, फंगी, फंगी पता है ना, फंगी बैक्टीरिया, Yes, sir. Yes. पोलेंस, फूल का जो होता है परागकण को बोलते हैं, जिससे वो उड़ के आता है पोलिनेशन के लिए, है ना। पहले क्या लिखा है, टबैको स्मोक, दूसरा लेके बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट
that is pet hair, fungi, bacteria, pollens, etc. थर्ड पॉइंट देखिए मैं क्या लिख रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। थर्ड जो है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, ध्यान सुनिए, बिल्डिंग मटेरियल like lead, and asbesto। क्या होता है asbesto, क्या होता है पता है किसी को? ये asbesto होता है कैन कॉज कैंसर, ठीक है। asbesto क्या होता है, देखो ध्यान से, asbesto होता है कि आपने देखा होगा कि आप पेंट करते हो, देखा है पेंट, हेलो, Yes, sir. Yes, तो sir. पेंट करने का देखा स्मेल गंदा सा आता है, स्मेल देख लो। Yes, sir. Yes, sir. घर में अगर पेंट करते हो, प्लास्टिक पेंट करवाते हो घर में, तो बहुत दिन तक पेंट का उसका महक रहता है ना। Yes, sir. रहता है। Yes, sir. एस्बेस्टो का मतलब होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या हो, वेपराइज होता हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि क्या हो, वेपराइज होता है। तो पेंट करते हैं तो देखा होगा वो हमें स्मेल आते रहता है हमेशा, देखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्बेस्टो बोलते हैं। उससे क्या हो सकता है, उससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा क्या है, लास्ट है एग्जांपल, गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसेज सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लो घर में कुछ हम जला रहे हैं और उसको सफिशिएंट क्या लिखा, सफिशिएंट मोनोऑक्साइड, और सफिशिएंट क्या मिला, उसको एयर नहीं मिला, तो क्या बन जाएगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, घर में Yes, कुछ sir. जला रहे हैं और सफिशिएंट उसको एयर नहीं मिला, तो दैट कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, वो घर के अंदर ही तो होगा। Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. चलो यहाँ तो सबको समझ में आ गया। एक होता है इंडोर एयर क्वालिटी, एक टर्म है, इसी के अंदर है, इंडोर पोल्यूशन के अंदर ही है, मिटाए सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसी के अंदर है पॉइंट है, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर है। ये होता है इंडोर एयर क्वालिटी, हम लोग बोलते हैं IAQ, है ना, कहीं लिखा रहता है, कहीं है ना, पेपर में लिखा रहता है ना, इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। इसको लिखना, IAQ is defined as, देखिएगा, is defined as the quality of the air within the house, houses, buildings and commercial structure, मतलब क्या है, इंडोर एयर क्वालिटी क्या है, इट इज द क्वालिटी ऑफ एयर जो कि आपके घर में प्रेजेंट है, आपके बिल्डिंग प्रेजेंट है, आपके कमर्शियल स्टेशन में प्रेजेंट है, उसमें क्या बोलते हैं। अगर एयर क्वालिटी लो हुआ, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, लो AIAQ, ध्यान सुनना क्या लिख रहा हूं मैं, लो AIQ मतलब लो इंडोर एयर क्वालिटी, लो इंडोर एयर क्वालिटी can lead to immediate effect such as irritation in eyes,
इरिटेशन इन आईज, इरिटेशन इन आईज, रेडनेस इन आई, रेडनेस इन आई। घर में कभी देखा होगा ऐसा, किचन में मान लो पूरा धुआं धुआं हो जाए, तुम ढंग से एयर सांस लेने को नहीं मिले, देखा अपना आंख सब जलने लगता है ना जी। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हेडेक होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, हेडेक है ना, और बेहोशी होने लगता है, डिजीनेस, Yes. डिजीनेस। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउटडोर पोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आया समझ में सबको कि नहीं आया समझ? आ गया sir. Yes, sir. ठीक, चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.